बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हवाले से ही है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फेज़ में आ गए हैं। तो हमारी सीरीज़ ऑफ लेक्चर जो हैं वो इसी पे ही चलेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाली फेज़ में। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि व्हाट इज़ टेस्टिंग। ठीक है ना, तो टेस्टिंग बेसिकली हम क्यों करते हैं, टेस्टिंग है क्या। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, हमारे लेक्चर्स कह रही हूँ, सॉफ्टवेयर के अंदर, सिस्टम्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो डिफरेंट टाइप के हमने प्रॉब्लम्स देखे थे, ताकि हम अपने जो है वो एरर फ्री, प्रॉब्लम फ्री जो है वो सिस्टम जो है वो कस्टमर को दें, ताकि हमारी कंपनी की जो फेम है वो ख़राब ना हो और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके से बने कि हमारी कंपनी की फेम जो है वो उससे डिस्टर्ब ना हो और हमारी कंपनी जो है वो बगी सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड ना करें। ठीक है, इस वजह से टेस्टिंग जो है वो हमारे हर सॉफ्टवेयर को जो है वो टेस्ट करना लाजमी होता है। और भी बहुत सारी एरर्स आ सकती हैं कि कैलकुलेशंस की, लास्ट टाइम हमने इसे डिटेल में देखा था कि कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हुए कोई एरर आ गया है, या फिर कोई उसके इंटरफेस में या रिलेशनशिप्स में, या हम कुछ करना कुछ चाह रहे हैं और हो कुछ रहा है। तो इस वजह से इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके फिर उनको फिक्स करने का नाम जो है वो टेस्टिंग है। ठीक है, अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि हु डज टेस्टिंग, टेस्टिंग करता कौन है। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक तो थे कि हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम, जिसको हमने STTM कहा था, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम मेंबर्स, या फिर हमने कहा था कि डेवलपर्स। ठीक है, आज हम देखेंगे कि इसके अलावा भी एक और टाइप है जो कि एंड यूजर्स या कस्टमर्स एंड पे होंगे, जो कि टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लास्ट टाइम देखा था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस, फेजेस इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर जो है वो फेजेस कौन सी आती हैं, वो प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से वो स्टार्ट होता है कि हमारे पास जब सिस्टम बनाया जाता है तो फिर उसके अंदर 6 फेजेस आती हैं कि सबसे पहले हमने तो रिक्वायरमेंट को स्टडी करना होता है कि जो भी टेस्ट करेगा सिस्टम को, उसको सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के एंड पे जो SRS डॉक्यूमेंट आएगा उसके अंदर जो बिजनेस प्लान, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वाली जो होंगी उनको हम लोगों ने देखना होगा। रिक्वायरमेंट स्टडी के बाद जो है हमारे पास एनालिसिस का फेज था कि एनालिसिस करके प्लानिंग कर ली कि हमारे कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, कौन सी टीम मेंबर कौन क्या काम करेगा। ठीक है, इस तरीके की हमने सारी चीज़ें जो थी प्लानिंग के अंदर आती थी वो हम लोगों ने देख ली। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट देखा कि हम लोगों ने डेवलप करना है, टेस्ट केसेस को डिज़ाइन करना है। उसमें हम लोगों ने डिज़ाइन करके टेस्ट केसेस के डिफरेंट उसकी फंक्शनैलिटी को किस तरीके से किन टेस्ट केसेस के थ्रू जो है वो टेस्ट किया जाएगा, तो उसमें हम लोगों ने टेस्ट केसेस को जो है वो डिज़ाइन कर लिया था। नेक्स्ट फेज जो है वो उसके अंदर हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूट करके देख लिया, फिर हमने एक्चुअली परफॉर्म करके देख लिया टेस्ट केसेस को। फिर हम लोगों ने टेस्ट फ्लोयर किया, जिसके अंदर हमारे पास एक रिपोर्ट से आ जाती है कि इस टेस्ट केसेस जो है कितने पास हुए, कितने फेल हुए। फिर हम टेस्ट प्रोसेस को जो है वो एनालाइज, लास्ट इसका फेज था इस टेस्टिंग प्रोसेस का। ठीक है ना, तो उसमें क्या था कि हम लोग ओवरऑल अपने प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं कि हमारे पास कितना सक्सेसफुल रहा है और क्या क्या हमें नई चीज़ें या टेक्नोलॉजी से हम नेक्स्ट अपने जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम लोगों ने व्हाट आर लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि टेस्टिंग है क्या, कौन करता है, हम क्यों करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग के कितने फेजेस हैं। अब ये है कि इसके लेवल्स कितने हैं। ठीक है, टेस्टिंग का प्रोसेस तो हम लोगों ने देख लिया कि ये होगा। अब ये है कि क्या क्या लेवल्स हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग ये देखेंगे, मेन डिफरेंस तो उसमें ये आएगा कि हमारे पास जो है कितने नंबर ऑफ यूजर जो हैं वो किस किस लेवल पे जाके टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो इसमें हम लोग बेसिकली देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजी फॉर टेस्टिंग कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर, कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आम डेवलप किया जाता है, तो आम तौर पे जो है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी है। ठीक है ना, तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, कि हम लोग सबसे पहले सिस्टम इंजीनियरिंग करते हैं कि सिस्टम की ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, फिर वैसे हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, फिर हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं और लास्ट पे हम उसकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं।
ठीक है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट लेवल पे जा रहे हैं। इसमें जो कंक्रीट लेवल है वो हमारा कोडिंग है, ठीक है, कि जो ये कोडिंग का लेवल है, ये बेसिकली हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास कंक्रीट लेवल है, ठीक है। और अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट की, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, ये जो सिस्टम इंजीनियरिंग है ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट लेवल है, ठीक है। मतलब ये कि हम इसमें जब हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल से कंक्रीट लेवल पे जाते हैं, कि मतलब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट का मैंने बहुत दफ़ा मतलब बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो ओवरव्यू लेवल हो, कॉन्टेक्स्ट लेवल हो, एब्स्ट्रैक्ट मतलब सिस्टम इंजीनियरिंग के सिस्टम के ओवरऑल हम देखते हैं कि सिस्टम ने वर्क कैसे करना है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स, फिर डिजाइनिंग और लास्ट में हम कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये तो उसके डेवलपमेंट के लिहाज से आ रहा है। जब अब कोड कर लिए तो जाहिर है उसके बाद की जो फेज है SDLC की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जो नेक्स्ट फेज आती है वो आती है इम्प्लीमेंटेशन के बाद टेस्टिंग की, ठीक है। उसके बाद जाके प्रोडक्ट ने डिप्लॉय होना था। तो टेस्टिंग के अंदर बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आ जाती है यूनिट टेस्टिंग, इसके हम लेवल भी देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंटल टेस्टिंग आ जाएगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग आ जाएगी, और यहाँ पे कह रहे हैं कि सिस्टम टेस्टिंग आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले जो यूनिट टेस्टिंग है ये कौन करता है, ये हमारे पास बेसिकली कर रहे होते हैं डेवलपर्स, क्योंकि वो जो है आगे हम इसकी डिटेल भी देख लेते हैं, लेकिन ये मैं वैसे आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि ये हमारे पास डेवलपर्स करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था कि जो उसकी जो टीम होती है टेस्टिंग टीम, वो जो है वो ये वाली टेस्टिंग परफॉर्म कर सकती हैं, ये वाली जो है इंटीग्रेशन, और इसको हम सिस्टम टेस्टिंग भी कह सकते हैं। और लास्ट पे ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें बेसिकली आएगा हमारे पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो कि बेसिकली जो यूजर होगा जिसको हमने क्या नाम है देनी होगी, प्रोडक्ट हमने देनी है, तो वो हमारे पास बेसिकली इसको परफॉर्म करेगा, ठीक है, कि वो देखेगा कि हमारे पास जो है वो एक्सेप्टेंस हम इसको कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पहले हमारे पास यूनिट टेस्टिंग है, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, फिर सिस्टम टेस्टिंग है, और फिर उसके बाद ये कह लें कि हमारे पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। तो 4 लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग के अंदर बेसिकली क्या कर रहे होते हैं इसकी हम डिटेल तो भी देख लेंगे, लेकिन अभी इसमें यह है कि हम उसका कोई भी कोड मॉड्यूल जो है वो डेवलपर्स ही इसको जो है वो टेस्ट करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग जो है वो ये कह लें कि हमारे पास जो डेवलपमेंट टीम होती है, सॉरी डेवलपमेंट कह रही हूँ, टेस्टिंग टीम, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम हमने बनाई थी उसको जो है वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग करती है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है इसके कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमारे पास एंड यूजर या एंड कस्टमर या फिर हमारा जो वैसे कस्टमर है जिसने हमें ये प्रोडक्ट दिया हुआ है बनाने के लिए, वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग परफॉर्म करेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि यूनिट टेस्टिंग बेसिकली क्या है, द मोस्ट माइक्रो स्केल ऑफ टेस्टिंग है। अब इसमें मोस्ट माइक्रो स्केल इसको हम क्यों कह रहे हैं कि ये वाला जो है, ठीक है ना, जैसे कोडिंग का हमने देखा तो हम इसके एक मतलब ये कह लें कि जो हमारे पास यूनिट टेस्टिंग है तो इसमें एक पार्ट को जाके एक लूप को जाके जो है हम देख रहे होते हैं कि हमारा ये मॉड्यूल जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि मोस्ट माइक्रो स्केल ऑफ टेस्टिंग, कि इसके अंदर एक लूप एक कंडीशन चेक होगी उसके कि ये सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, इसमें क्या है कि टेस्ट डन ऑन पर्टिकुलर फंक्शंस और कोड मॉड्यूल्स,
इसमें क्या है कि हर जो भी कोई फंक्शन है, ठीक है, ये अगर f1 एक फंक्शन है, इसकी मतलब आगे सारा कुछ है और ये इसकी मतलब स्टार्ट है, ये इसका एंड है और इसमें कुछ सेट ऑफ लाइंस हैं, कोड है। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक परफॉर्म करने के लिए कोई एक टेस्ट केस जो बनाया जाएगा, ठीक है। इसके जो टेस्ट केसेस हैं वो यूनिट टेस्टिंग के अंदर एक एक फंक्शन को, एक एक मॉड्यूल को जो है वो अगेंस्ट हमारे पास टेस्ट केसेस आते हैं, ठीक है, कि ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है या मॉड्यूल है, इसको टेस्ट करने के लिए जो है वो हमारे पास टेस्ट केसेस बनाए जाएंगे। अच्छा, फिर ये क्या है कि इसमें किस किस्म का नॉलेज हमें रिक्वायर्ड होता है कि रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोग्राम डिजाइन एंड कोड के इसकी जो इंटरनल फंक्शनैलिटी है, उसका डिजाइन कैसे हुआ है, कोडिंग कैसे हुई है, उसका नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, ये टेस्टर्स नहीं करते, ये खुद जो है वो डेवलपर्स करते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो डेवलपर्स करते हैं। ये मेन आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जब भी इनका कंपैरिजन आ सकता है आपके पास कि अगर हमारे पास लेवल्स किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसमें मेन ये भी एक पॉइंट आता है कि कौन कौन परफॉर्म करता है, हु परफॉर्म दिस टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग को जो है वो डेवलपर्स करते हैं, नॉट बाय टेस्टर्स। टेस्टर्स यहाँ पे क्या मुराद है कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम के जो मेंबर्स हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स, ठीक है, वो परफॉर्म नहीं करेंगे, जो प्रोग्राम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो खुद ही करेंगे, ठीक है। अब इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, टू टेस्ट द फंक्शन ऑफ प्रोग्राम और यूनिट ऑफ कोड सच एज प्रोग्राम और मॉड्यूल, कि हम लोगों ने ज़ाहिर फंक्शन जो है किसी भी प्रोग्राम का या यूनिट ऑफ कोड या मॉड्यूल है, ठीक है, प्रोग्राम का, तो उसका जो फंक्शन है उसको हमने बेसिकली टेस्ट करना है, उसके इंटरनल लॉजिक को टेस्ट करना है, उसका इंटरनल डिजाइन को, ठीक है, मतलब टेस्ट करना है और वेरीफाई करना है हमने इंटरनल डिजाइन को कि वो सही तरीके से बना हुआ है या नहीं। लास्ट टाइम हमने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के दरमियान डिफरेंस देखा था। तो वेरीफाई क्या करना होता है, ठीक है, वेरिफिकेशन क्या होता है हमारे पास कि बेसिकली यहाँ पे हम अपने एल्गोरिदम की जो करेक्टनेस है वो उसको चेक कर रहे होते हैं। टेस्ट पाथ एंड कंडीशन कवरेज के जो कह लें कि कितनी चीजों को वो कवर कर रहा है, जैसे फॉर लूप जो है, वाइल लूप कहाँ कहाँ तक जा रहा है, तो इस वजह से उसकी कवरेज कितनी आ रही है, हर कंडीशन को हम चेक कर रहे होते हैं। एक्सेप्शन कंडीशन या एरर हैंडलिंग जो होती है वो हमारे पास यूनिट टेस्टिंग होती है। ये कब की जाती है कि जब मॉड्यूल एक कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम उस मॉड्यूल की टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। इनपुट क्या है कि इंटरनल एप्लीकेशन डिजाइन, इंटरनल एप्लीकेशन या मास्टर टेस्ट प्लान और यूनिट टेस्ट प्लान, कि हर मॉड्यूल ये टेस्ट यूनिट टेस्ट प्लान जो है ये हमारे पास हर मॉड्यूल के अगेंस्ट एक टेस्ट प्लान बनाया जाता है जिसको हम यूनिट टेस्ट प्लान कहते हैं, ठीक है। मास्टर टेस्ट प्लान क्या होता है कि पूरी ओवरऑल एप्लीकेशन को जो है वो टेस्ट करना होता है, तो वो उसके जो टेस्ट केसेस हैं उसमें भी हम देखते हैं एक मॉड्यूल को कि ये इसमें सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उसकी इंटरनल एप्लीकेशन डिजाइन जो है कि इस मॉड्यूल का वो किस तरीके से डिजाइन हुई है, वो भी इसका इनपुट आती है। फिर हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है, यूनिट टेस्ट रिपोर्ट, के हमारे पास जो ये मॉड्यूल के हमने इतने टेस्ट केसेस परफॉर्म किए, कितने उसमें से पास हुए, कितने फेल हुए, फिर उनको फिक्स किया जाता है। कौन करता है, डेवलपर्स करते हैं। मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स। अच्छा, यहाँ पे एक नई टर्म आई है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स। इसके करस्पॉन्डिंग एक ब्लैक बॉक्स भी है, ये बहुत दो इंपॉर्टेंट है। व्हाइट बॉक्स का मतलब है जिसमें हर चीज आपको विजिबल हो, कोड की इंटरनल जो है, जिससे आपको कच्चा चिट्ठा कहते हैं कि भाई हर चीज विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक के अंदर कोड की जो इंटरनल्स हैं हमारे पास हर चीज हमारे पास विजिबल होती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है, क्योंकि हम मॉड्यूल्स को टेस्ट कर रहे हैं, इंटरनल हम लोगों ने टेस्ट करना, तो यहाँ पे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स लगेंगी। टूल्स क्या क्या यूज कर सकते हैं, डिबगर हो सकता है, रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, कोड एनालाइजर कर सकते हैं, जो कि हमें बेसिकली बता देते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने मतलब ये पैरेंथेसिस नहीं प्लेस की, ये की है, ठीक है। पाथ स्टेटमेंट कवरेज टूल्स के हमारे पास ये जो क्लास है वो कहाँ पे, इसका क्या स्कोप है, कहाँ पे ये एंड हुई है, किस किस के अंदर से ये जो है वो इसको इनहेरिट कर रहा है, कौन इसको जो है वो मतलब इसका पार्ट है, कौन सी सब क्लासेस हैं, मतलब इस तरीके की जो सारी चीजें वो हमारे पास टूल्स मतलब यूज हो सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग किस किस्म की चाहिए या एजुकेशन किस किस्म की चाहिए कि हमारे पास एक तो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी का आपको पता होना चाहिए, और जो टूल्स हैं, डिबगर्स हैं, रीस्ट्रक्चरिंग, कोड एनालाइजर्स हैं, ठीक है, ये इनका इफेक्टिव यूज पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से उनको यूज करके जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इसमें क्या है कि कंटिन्यूस टेस्टिंग ऑफ एन एप्लीकेशन एज एंड व्हेन अ न्यू फंक्शनैलिटी इज एडेड। अब हम लोगों ने देखा था कि अजाइल मेथड्स के अंदर कि जब उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक नया बनता है, एक नया मॉड्यूल बनता है, तो उसके मॉड्यूल ऐड करने के बाद फौरन हम टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, कंटिन्यूस टेस्टिंग है ऑफ एन एप्लीकेशन। ठीक है, कि जब भी कोई न्यू फंक्शनैलिटी उसके अंदर ऐड होगी, मॉड्यूल बनेगा, मॉड्यूल के साथ मॉड्यूल इंटीग्रेट होगा, तो हमारे पास जैसे इंक्रीमेंट होगा प्लस उसके साथ कोई चीज इंटीग्रेट हो रही है मॉड्यूल के अंदर, तो हमारे पास वहां पे टेस्टिंग आएगी। ठीक है, वहां पे हमें टेस्टिंग करनी होगी। एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी एस्पेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंडिपेंडेंट इनफ टू वर्क सेपरेटली बिफोर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या है कि हम लोगों ने जो एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी है उनको इस तरीके से इंडिपेंडेंटली बनाया हो कि जो टोटल मतलब फंक्शनैलिटी है पूरे सिस्टम की, वो हमारे पास एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, कि पूरा कंप्लीट हो, ताकि हम उसको टेस्ट कर सकें। ठीक है, ये भी प्रोग्रामर्स कर सकते हैं जब, ठीक है, या जो टेस्टिंग टीम है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम, वो कर सकती है। ठीक है, कि हमारे पास एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ अटैच हुआ है। ठीक है, तो अगर वो इंक्रीमेंट हमने देना है तो वो भी प्रोग्रामर भी कर सकते हैं, और डिबगर्स टेस्टर्स जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम मेंबर्स हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इसमें हमने पढ़ा था इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट हम पढ़ें कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग, टेस्टिंग ऑफ कंबाइंड पार्ट्स एंड एप्लीकेशन टू डिटरमिन द फंक्शनल करेक्टनेस। अब इसमें क्या है कि एप्लीकेशन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी जो जब हमने कंबाइन किया है ताकि उनकी फंक्शनल करेक्टनेस को हम फाइंड आउट कर सकें, तब हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो ये परफॉर्म करती है। पार्ट्स कैन बी कोड मॉड्यूल्स हो सकती हैं, या इंडिविजुअल एप्लीकेशन हो सकता है, या क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन और नेटवर्क। तो इस तरीके की जो एप्लीकेशंस हैं वो मतलब ये कि उनके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो या कोई मॉड्यूल हो गया, कोई एप्लीकेशन होगी, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, तो उसको टेस्ट करने के लिए जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जा सकती है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू टेक्निकली वेरीफाई प्रॉपर इंटरफेसिंग बिटवीन मॉड्यूल्स एंड विद इन सबसिस्टम्स। अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे पास आर्किटेक्चरल डिजाइन थे जिसके अंदर मॉड्यूल या सब सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो अब उनके दरमियान जो इंटरफेसिंग जो है बिटवीन मॉड्यूल्स या एंड विद इन सब सिस्टम्स। ठीक है, अब एक मॉड्यूल के से दूसरे मॉड्यूल के दरमियान जो इंटरफेसिंग है या सब सिस्टम के अंदर पार्ट्स हैं, ठीक है, उनकी जो सब कह लें कि हमारे पास इंटरफेसिंग है, उसको टेक्निकली वेरीफाई करने के लिए जो है हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग यूज होती है। ठीक है, कब की जाती है कि जब हमारे पास यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी हो, ठीक है, और मॉड्यूल जो है वो यूनिट टेस्टेड हो चुके हैं, तो उसके बाद हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी हमें मास्टर टेस्ट प्लान चाहिए होगा, इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान चाहिए होगा, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन डिजाइन के पहले तो हमें उसमें जो है वो इंटरनल एप्लीकेशन डिजाइन चाहिए था, अब इसमें एक्सटर्नल भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम आर्किटेक्चरल जो हमारा डिजाइन था वो हमारे पास एक्सटर्नल एप्लीकेशन डिजाइन में भी आता है। ठीक है, तो उसका जो ओवरव्यू है, ठीक है, वो हमने देखना है कि इसमें ठीक है या नहीं है। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन टेस्ट रिपोर्ट आएगी, उसमें यूनिट टेस्ट रिपोर्ट आई थी। ठीक है, इसको कौन करेंगे, या तो डेवलपर्स कर सकते हैं या जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम के मेंबर्स हैं वो कर सकते हैं। इसमें व्हाइट बॉक्स भी यूज हो सकता है और ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स भी यूज होती हैं, या कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या प्रॉब्लम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है वो भी हम इसमें मेथड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको कॉन्फ़िगर करके जो है हम उसको सेट कर सकते हैं कि एक सिस्टम को जब सब सिस्टम को दूसरे सब सिस्टम के साथ मिलाना है, हमें इंटीग्रेट करना है, तो वहां पे हमें हो सकता है कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन की कोई ज़रूरत हो कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकें, कॉन्फ़िगरेशन की वहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी आ सकती है। फिर इसमें जैसे हमने पीछे भी देखा था कि डीबग है, रीस्ट्रक्चर है, कोड एनालाइजर्स हैं, तो ये इसमें यूज हो सकते हैं। एजुकेशन या ट्रेनिंग हमारे पास इसमें किस तरह की रिक्वायर्ड है, टेस्टिंग मेथोडोलॉजी का पता होना चाहिए जो डेवलपर जो टेस्टर्स कर रहे हैं। ठीक है, और इफेक्टिव यूज ऑफ जो ये हमने टूल्स देखे हैं कि डिबगर हो, रीस्ट्रक्चर्स हो या फिर कोड एनालाइजर्स हो, तो वो पता हो। अच्छा, अब हम आ गए हैं सिस्टम टेस्टिंग पे। सिस्टम टेस्टिंग बेसिकली क्या है कि हमने ओवरऑल सिस्टम की जो है फंक्शनल उसको देखना है, टू वेरीफाई दैट द सिस्टम कंपोनेंट्स परफॉर्म कंट्रोल फंक्शंस।
ठीक है, वो कंट्रोल फंक्शंस जो सिस्टम कंपोनेंट्स हैं वो कंट्रोल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, टू परफॉर्म इंटर सिस्टम टेस्ट कि एक सिस्टम से, क्योंकि अब पहले तो हमने बात की थी यहाँ पे इंटीग्रेशन में सब सिस्टम्स की आपस में जो है सब सिस्टम्स के अंदर क्या हो रहा है, अब हम सिस्टम टेस्टिंग पे आ गए। ठीक है, तो इंटर सिस्टम टेस्ट जो है सब सिस्टम्स, एक सब सिस्टम दूसरे सब सिस्टम के साथ कैसे कर रहा है, सब सिस्टम के अंदर जब हम जाएंगे तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। अगर सब सिस्टम और सब सिस्टम के दरमियान देखनी है तो वो हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग है, टू परफॉर्म इंटर सिस्टम टेस्ट। ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द सिस्टम परफॉर्म बोथ फंक्शनैलिटी एंड ऑपरेशनली एज स्पेसिफाइड, कि हमने ये देखना है कि हमारे पास उसकी फंक्शनैलिटी सही तरीके से वर्क कर रही है जैसे कि हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में उसका लिखना है। फिर उसके बाद ये है कि हमने ये भी देखना है कि अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ टेस्टिंग रिलेशन टू ट्रांजैक्शन फ्लो, इंस्टॉलेशन, रिलायबिलिटी, रिग्रेशन। ठीक है ना, तो इनके हवाले से भी हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास ये चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं कर रही। अब डेफिनेटली पहले हमने यूनिट टेस्टिंग करनी होती है, फिर हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी होती है, फिर उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग आती है। तो ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद आ जाएगी। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो यूनिट टेस्टिंग के बाद आती है। इसके लिए हमारे पास इनपुट्स क्या होती हैं कि एक तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन डिजाइन आ जाता है, डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, मास्टर टेस्ट प्लान हर एक के अंदर रिक्वायर्ड होता है, इसके अंदर सिस्टम टेस्ट प्लान भी रिक्वायर्ड होगा और सिस्टम टेस्ट रिपोर्ट इसके आउटपुट के तौर पे आ जाएगी। डेवलपमेंट टीम और यूजर्स, ठीक है, यूजर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे, जो कि जो है प्रोडक्ट को जो है सिस्टम को टेस्ट कर सकते हैं। मेथड्स क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, क्योंकि जाहिर है हम ऊपर लेवल पे आ रहे हैं तो यहाँ पे डेवलपर्स कोड वो वाली चीजें नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के मेथड्स आ जाएंगे। ठीक है, टूल्स डिपेंड करता है कि कैसे हम कर सकें। इसके एजुकेशन जस्ट हमें जैसे कि पीछे हमने देखा ना कि हमारे पास इनका इफेक्टिव यूज ऑफ टूल्स चाहिए होगा, तो इसमें सिर्फ हमें टेस्टिंग मेथोडोलॉजी का पता होना चाहिए। अच्छा, अब हमने सिस्टम टेस्टिंग कर ली, अब आगे आ गया सिस्टम इंटीग्रेशन के, सिस्टम को सिस्टम के साथ मिलाना। ठीक है, इसमें हमने देखा था ना कि इंटर सिस्टम टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। तो अब ये देखते हैं कि सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है। ठीक है, इसमें क्या है, टू टेस्ट द कोएग्जिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशन दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म टुगेदर इन द प्रोडक्शन लाइक ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क। अब फॉर एग्जांपल आपके जैसे हम लोगों ने देखा था स्टार्ट से ही हम देखते आ रहे हैं कि एक हमारे पास HRM का सिस्टम है, ठीक है, और एक हमारे पास फाइनेंस का सिस्टम है। ठीक है, तो इन दोनों से ये दोनों सिस्टम है ये एक ही क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान जो है वो अगर लेट से ये दो सिस्टम हमने बना लिए, ठीक है, फाइनेंस और HRM के दरमियान, तो इनके दरमियान जो है क्योंकि ये दोनों सिस्टम्स हैं, इनके दरमियान इंटीग्रेशन आपने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है कि किसी यूनिवर्सिटी का, किसी फैक्ट्री का जो सिस्टम बन सके, तो वहां पे हम सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, to ensure that the system together with all the components of its environment as a total to ensure that the system releases can be deployed in the current environment। अब HRM और फाइनेंस को हमने सही तरीके से आपस में इंटीग्रेशन करके देखनी है कि हमने जो से एनवायरनमेंट में इसको डिप्लॉय करना है वो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, कब किया जाता है इसको, आफ्टर सिस्टम टेस्टिंग, क्योंकि सिस्टम टेस्टिंग जो है वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद की जाती है। तो सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म होगी तो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म होगी। फिर उसके बाद है ऑफन परफॉर्म्ड आउटसाइड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, कि जब हम वहां से निकल आते हैं डेवलपमेंट तो वहां तब परफॉर्म की जाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें इनपुट क्या है कि टेस्ट स्ट्रेटजी हमारे पास आ जाएगी, मास्टर टेस्ट प्लान आ जाएगा और सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट क्या है कि सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगा और सिस्टम टेस्टर्स, अब क्योंकि टेस्टिंग के अंदर हैं, टेस्टिंग टीम के अंदर सिस्टम टेस्टर्स भी होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हमारे पास डेवलपमेंट टीम कर रही है इसको और यूजर्स कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो सिस्टम टेस्टर्स करेंगे। मेथड इसमें क्या हो सकता है कि व्हाइट और ब्लैक बॉक्स दोनों टेक्निक्स यूज हो सकती हैं। टूल्स डिपेंड करता है कि कौन से यूज कर रहे हैं। ठीक है, टेस्टिंग मेथोडोलॉजी जो है उसकी ट्रेनिंग कह लें कि वो हमारे पास लाजमी होती है। अच्छा, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है ये बेसिकली एंड यूजर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कि वो वेरीफाई करते हैं कि सिस्टम जो है वो यूजर रिक्वायरमेंट साथ मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। कब की जाती है, सिस्टम टेस्टिंग के बाद की जाती है। इनपुट क्या है कि हमारे पास जो एक बिजनेस प्लान होता है उनकी डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मास्टर प्लान, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान,
उसके अकॉर्डिंग जो है वो एंड यूजर जो है वो उसको वेरीफाई करता है। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट रिपोर्ट के कितने टेस्ट जो हैं वो पास हुए, कितने फेल हुए, ताकि वो बता सके कंपनी को या डेवलपर टीम को कि आपके अंदर इतने इतने बग्स हैं, ये टेस्ट सही नहीं हुआ, तो इसको जो है ये बगी सॉफ्टवेयर है तो इसको रिटर्न करके फिक्स करके जो है दोबारा लेके आए हमारे पास। ठीक है, यूजर्स या एंड यूजर्स करेंगे। मेथड इसमें ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स हैं। ब्लैक बॉक्स टेक्निक यहाँ पे बिल्कुल ये देखिए ना, लेमैन है। ठीक है, हमारे पास जो यूजर है वो लेमैन है, तो उसको नहीं उसकी इंटरनल्स का पता होना चाहिए, तो इसी वजह से यहाँ पे ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स यूज होंगे। अच्छा, टूल्स क्या है कि कंपेयर कर लेना, की स्ट्रोक कैप्चर एंड प्लेबैक, रिग्रेशन टेस्टिंग, इसमें ये चीजें यूज होगी, जिनको हम डिटेल में आगे देखेंगे कि ये क्या क्या टेस्टिंग होती है। एजुकेशन, इसमें टेस्टिंग मेथोडोलॉजी का उन्हें पता होना चाहिए, इफेक्टिव यूज ऑफ टूल्स का पता होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए कि प्रोडक्ट किस बारे में, किस चीज को जो है वो कवर करने के लिए बनाई गई है। बिजनेस रिलीज स्ट्रेटजी के उनको अपनी बिजनेस जो रिक्वायरमेंट्स है, बिजनेस प्लान्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो भी उन्हें पता होनी चाहिए, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको वो मेजर कर सके। अच्छा, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, इसको अब हम समराइज कर लेते हैं कि एक तो हमारे पास थी यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, और 1 नंबर। फिर हमारे पास सेकेंड नंबर पे जो है वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फिर हमारे पास ये कह रहे हैं कि सिस्टम के अंदर जो है वो सब सिस्टम की भी आ सकती है इसके अंदर, कि उसको किस तरह से हमने टेस्ट करना है। ठीक है, सिस्टम को जब बन जाता है। और 4th नंबर पे हमने देखा कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो कि हमारे पास जो एंड यूजर है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, और हम लोगों ने साथ में इसको एक और पॉइंट रह गया, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यूनिट टेस्टिंग जो है ये कौन परफॉर्म करता है, कि जो हमारे पास डेवलपर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो डेवलपर्स या टेस्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं। सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सिस्टम जो है वो टेस्टिंग जो है वो या तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और साथ में एंड यूजर्स भी उसके अंदर आ सकते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो बेसिकली एंड यूजर ही परफॉर्म करेगा, इस वजह से यहाँ पे जो है वो टोटली ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स जो है टेस्टिंग की यूज होंगी। और यूनिट टेस्टिंग के अंदर व्हाइट बॉक्स टेक्निक यूज होंगी। व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स का डिफरेंस यही है कि ब्लैक बॉक्स जो है उसके अंदर इंटरनल्स उसको विजिबल नहीं होती, जबकि यूनिट टेस्टिंग के अंदर जो है वो सारी इंटरनल, सारी लॉजिक्स, हर एक लूप जो है वो उसका विजिबल होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने कुछ लेवल्स देख ली हैं। अब इसमें से जो स्टार्ट वाली चीज है, ये वाली चीज, ठीक है, कि ये देख लें कि हम जब जाते हैं डिजाइनिंग के अंदर, तो हम एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ जा रहे होते हैं, और जब हम टेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम जो है वो ये कह लें कि उस कोड को, एक एक चंक को, मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग। फिर उसके बाद ए सिस्टम, सब सिस्टम, इंक्रीमेंटल टेस्टिंग आ जाता है, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग आता है, और लास्ट पे हमारे पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम अपना कवर करेंगे तो हम मेन जो मेथोडोलॉजीज हैं इनकी, हमने टेस्टिंग टाइप्स को मजीद देखेंगे। ठीक है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।